हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूं और आशा करती हूं आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। और इसके लेखक कोई अज्ञात हैं और ये कहानी मुझे फेसबुक पर मिली हुई थी और मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं ये कहानी हर बुज़ुर्ग की कहानी है, हर बहू बेटे की कहानी है। आज की जनरेशन में जो गैप है उनकी कहानी है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाती हूँ कि ये मेरे बेटे का घर है, हमारा नहीं। पापा, ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी तान्या ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फैलवाड़ा पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ वहाँ से हटा लिया करिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं तान्या के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ, विपुल ने हरीश बाबू से कहा और अपने काम में लग गया। हरीश बाबू को अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था कि अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी और सारा जो उन्हें हर टाइम पर लेना होता था। और उनकी पत्नी सुरेखा जी तभी कमरे से आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह तो नहीं गया? बहू कल की तरह फिर गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रखाई। विपुल, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा देना, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है, उन्होंने कॉफ़ी बना रहे बेटे से कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए? थोड़ा नियंत्रण तो रखना सीखिए। बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे विपुल के मुंह से ये सब सुनकर सुरेखा जी भौचक्की रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझ कर आई थी, तो क्या वो यहाँ पर एक मेहमान जैसी हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी चाय भी नापतौल कर दी जा रही है। अपने गांव के घर में वो जब कभी भी चाय पी लेती थी, मन मर्जी से कुछ भी खा लेती थी। पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ रहा था। मजबूरी थी कि यहाँ आई थी वो अपने पति हरीश बाबू के इलाज के लिए। वो और हरीश बाबू अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से हरीश बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया पर दवाई ज़्यादा काम नहीं कर सकी। विपुल को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सुरेखा जी जैसे तैसे हरीश जी को शहर ले आई। वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो काफ़ी महंगा इलाज वहाँ पर उन लोगों ने बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हों तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए आप, विपुल ने बिना लाग लपेट के बोला। अपने आंसू को आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए थे। तब जाकर विपुल ने इन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सुरेखा, यहाँ से चलो ना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा यहाँ मन ही नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं, हरीश बाबू बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझे कम पढ़ी लिखी को तो समझ में नहीं आती हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटा बहू रखें, रह लो, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, वो दिलासा देते हुए बोली। तान्या अपने ऑफिस से आ चुकी थी। तान्या बेहद ही नकचढ़ी और गर्म मिजाज की लड़की थी, जिसे न अपने सास ससुर की परवाह थी और न ही घर की परवाह थी। उसके आते ही विपुल ने उसे कॉफ़ी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुरेखा जी डायबिटीज़ की मरीज थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ 2 रोटियां रखी हुई थीं और वो बहू की रसोई में जो है कुछ भी नहीं कर सकती थी। बहू की रसोई में
न रोटी बना सकती थी न खाना बना सकती थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। उनके पति कहते हैं कि सुरेखा, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई है, चल अपने घर चलते हैं ना। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास की कोई कदर ही नहीं है। तभी विपुल कमरे में आता है और कहता है कि तान्या और मुझे एक पार्टी में जाना है, सुबह की रोटी बनी हुई रखी हुई है, वो खा लेना, मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा ना। सुरेखा जी की बात को अनसुनी करते हुए विपुल और तान्या पार्टी के लिए चले गए। सुरेखा जी ने कैसरोल में देखा 2 पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह की ठंडी रोटी खाने की आदत ही नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म और मोटी रोटी जो उन्होंने खाया था। उन्होंने हिम्मत की और हरीश जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दी और फिर खुद वो रोटी खाने बैठ गईं। सामान ऊपर से उतार तो दिया, पर उनसे दोबारा रखा नहीं जा रहा था। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज़ से उनकी नींद ही खुल गई। वो सीधा उठकर बाहर गईं। मम्मी, आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई को बिखरा के रख दिया है? सुरेखा जी समझ गईं उनके बेटे और बहू की जुबान से उनका बेटा बहू की जुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, सब कुछ बेटा ही कह देता था। आज सुरेखा जी से नहीं रहा गया, वो बिफर पड़ी। हाँ, पता है ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बना सकें। तेरे घर पर हम दोबारा चाय भी तो नहीं पी सकते। ये बात और है कि जब तू छोटा था तो हमने अपने पेट को काट करके तुझे दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे। तेरी पसंद का खाना बनाकर तुझे खिलाने के लिए मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बना कर मैं तुझे खिलाती थी और चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे बाबूजी अपनी पसंद भुला दिया करते थे। तेरे घर में तो तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपने बचपन को अब मेरे घर में बिताया था ना, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरे स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज़ मेरा आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त ही नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है ना, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। मैंने गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा जी को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लिया करूँगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ, तेरा घर है, तू अपने घर को अपने पास रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमज़ोर हैं और बीमार भी हैं। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तब ना। हमारे लिए तू कुछ करेगा? विपुल को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सुरेखा जी अपने पति हरीश बाबू को अपने साथ घर ले गईं। आगे उन्होंने लिखा है कि पाठकों, ये सच है कि जिस तरह बच्चे अपने माता पिता के घर में बरसों से मनमर्जी से रहते हैं, खाते पीते हैं, क्या उस तरह माता पिता बच्चों के घर में अपनी मर्जी से नहीं रह सकते?
और नहीं खा पी सकते हैं। तो ये किसी अज्ञात लेखक ने लिखा, पर कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। आज के ज़माने में बच्चे अपने माता पिता पर लाखों बंदिशें लगाते हैं कि आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, आप गंदा करके रख दिए हैं, आपने घर को गंदा करके रख दिया है। 2 दिन माता पिता आते हैं तो आप उनसे प्यार से नहीं बात कर सकते हो। और जो है ये मेरा घर है, मैंने बनवाया है, ये हमारा घर है, दोनों पति पत्नी आप बोल देते हो। लेकिन क्या आप सोचते हो कि आपका अस्तित्व ही आपके माता पिता से है? अगर आपके माता पिता नहीं होते तो आप होते ही नहीं, और आप अगर नहीं होते तो आप कैसे घर बनवा लेते? अगर हमारे माता पिता शहर से 2-4 दिन के लिए हमारे घर आए हैं तो हमें उनके साथ खूब अच्छे से रहना चाहिए, खूब मिलजुल कर रहना चाहिए, खूब प्यार से रहना चाहिए। उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें बना के खिलाना चाहिए। उनका बुढ़ापा है, और अक्सर क्या होता है ना कि लोग ये बोल देते हैं, मेरा घर गंदा कर दिया, आप लोग आ गए, मेरे घर की ये दशा हो गई है, गंदा संदा पड़ा रहता है, सामान बिखरे रहते। वो बुजुर्ग हैं, वो आपकी तरह व्यवस्थित करके सामान नहीं रख सकते हैं, वो सामान को इधर उधर करके ही रखेंगे। और अक्सर लोग होते हैं ना, जब किसी के घर में जाते हैं, वहाँ बुजुर्ग या बच्चे होते हैं, कहते बुजुर्ग बच्चे एक जैसे होते हैं। अगर किसी के घर में जाते हैं, अरे आपका घर बड़ा बिखरा है, वो भी ये बिना सोचे बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके घर में बुजुर्ग हैं और बच्चे को एक बार डांटा जा सकता है, पर बुजुर्ग को कुछ नहीं कहा जा सकता, और ना ही वो बुजुर्ग व्यवस्थित करके सामान कभी रखेंगे, पर लोग बोल देते हैं, जो कि गलत बात है। किसी का घर बिखरा है, हो सकता है कोई रीजन हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो सकता है वो व्यवस्थित ना कर पाया हो आपके आने से पहले, हो सकता है कि उसके घर में बुजुर्ग हों, हो सकता है उसके घर में बच्चे हों जो अपने खिलौनों को इधर उधर फैला के रखते हों। तो किसी के घर जाइए, उसके घर के बारे में जजमेंट ना देकर आप उसके व्यवहार को लेकर जजमेंट दीजिए। और दूसरी बात, अगर आप अपने आपके बहू बेटे आपको अपने घर बुलाते हैं तो उन्हें पूरा सम्मान अपने माता पिता सास ससुर को देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।